आज की क्लास में हम लोग दो मेथड्स पढ़ने वाले हैं। पहला मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन एंड दूसरा मेथड है ट्रांसडक्शन। फ्री नेकेड डीएनए फ्रैगमेंट्स टू फॉर्म from its environment and incorporates them in its genome. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 ऑफ बी फार्म सीरीज से न्यू टॉपिक, जो कि है टॉपिक नंबर 3 माइक्रोबियल जेनेटिक ट्रांसफ़र, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक ऑर्गेनिज़म से दूसरे ऑर्गेनिज़म के अंदर ट्रांसफ़र होता है। इसका प्रोसेस जो है वो क्या है वो देखेंगे। आज की क्लास में हम लोग दो मेथड्स पढ़ने वाले हैं। पहला मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन एंड दूसरा मेथड है ट्रांसडक्शन। दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा अच्छा कवरेज रखने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी। फार्मेसी इंडिया का मोबाइल ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और यहाँ पे स्कैन करके भी आप लोग डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लास के PDF नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज़ और बहुत सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ऑल्सो आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। डेली अपडेट्स के लिए आप लोग फार्मेसी इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे। जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे गिवन आइकन्स पे आप लोग स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो डेली बेसिस पे आपको हर तरह का इन्फॉर्मेशन आपकी क्लासेस से रिलेटेड, आपके टेस्ट सीरीज़ से रिलेटेड, जो भी न्यू एग्ज़ाम आ रहे हैं उससे रिलेटेड हर तरह का इन्फॉर्मेशन जो है आपको प्रोवाइडेड रहेगा डेली बेसिस पे आपके मोबाइल फ़ोन पे। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद द माइक्रोबियल जेनेटिक ट्रांसफ़र। हम लोग इससे क्या समझते हैं? माइक्रोबियल कैन एक्सचेंज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन एक्सचेंज जेनेटिक मटीरियल। तो माइक्रोब्स जो हैं वो अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र के थ्रू। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र के थ्रू माइक्रोब्स अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसे हम HGT कहते हैं। इसके कुछ मेजर मैकेनिज़म्स हैं जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन आ जाता है। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन को डिटेल में करेंगे। कॉन्जुगेशन विल बी इन द नेक्स्ट क्लास। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? अपटेक करता है नेकेड DNA को। जो नेकेड DNA है उसको दूसरा वाला ऑर्गेनिज्म अपटेक करता है। ट्रांसडक्शन के केस में ट्रांसफ़र होता है बाया बैक्टीरियोफाजस, एंड कॉन्जुगेशन के केस में प्लास्मिड मेडिएटेड ट्रांसफ़र होता है, जो कि कवर सेपरेटली होगा, बिल्कुल अलग क्लास में पूरा कम्प्लीटली कवर होगा। इसमें प्लास्मिड से मेडिएट करके हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। तो चलिए हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच बैक्टीरियम टेक्स अप फ्री नेकेड DNA fragments to form from its environment and incorporates them in its genome। तो अपने आसपास के environment से फ्री नेकेड DNAs को incorporate करता है और अपने जीनोम में इनको ऐड कर लेता है, राइट? ये मेथड है आपका ट्रांसफॉर्मेशन का। तो इस तरह से आसपास से अपने एनवायरनमेंट से DNA के फ्रैगमेंट्स को, नेकेड DNA के फ्रैगमेंट्स को उठाता है और अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेता है। सो इसके की फ़ीचर्स क्या हैं? इसके की फ़ीचर्स हैं DNA जो है वो रिलीज़ होगा, लाइज्ड होगा डोनर्स, जो भी लाइज डोनर सेल्स हैं उनसे। इसका मतलब जो भी डोनर सेल्स टूट चुके हैं, लाइज हो चुके हैं, उनका जो DNA है वो रिलीज़ होगा। मान लीजिए मेरे पास एक DNA लाइज्ड सेल्स हैं। ये एक सेल है जिसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो लाइज हो चुका है, टूट चुका है। तो इसके बीच में जो DNA है ये फ्री हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो ये रिलीज़ आउट हो जाएगा। अब जो रिसिपेंट है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, एबल होना चाहिए इस DNA को इनटेक करने के लिए। सो ये कॉम्पिटेंट DNA जो है वही इसको इनटेक कर पाएगा। DNA में इंटीग्रेट बाय होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन और रिमेन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। समटाइम्स ये होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के थ्रू जो है इंटीग्रेट होता है और कभी कभी ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ही रहता है। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा? जैसा
रेसिपेंट का डीएनए है वैसा अपने आप को ये पहले चेंज करेगा, रिकम्बाइन करेगा और उसके बाद वो इनटेक होगा। और समटाइम्स ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल था, जैसा था वैसा ही रहेगा और ये बॉडी के अंदर चला जाएगा। फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेट ये किसने किया था? ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया था 1928 में। सो ये यहाँ पे आपको याद रखना है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन 1928। और कहाँ पे किया था? स्ट्रेप्टोकोकस निम्यूनाई में ये इन्होंने ऑब्जर्व किया था। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट की अगर बात करें तो ये स्मूथ स्ट्रेन एस विरुलेंट स्ट्रेन रहता है इसमें, और एक रफ स्ट्रेन रहता है जो ए विरुलेंट रहता है। हीट किल्ड एस जो है लाइव आर के साथ जुड़ेगा और माइस डेड में आर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एस के अंदर। सो आर जो है लाइव जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा हीट किल्ड के अंदर। ये प्रूव करता है कि प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, दैट मीन्स इससे हमें पता चलता है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हो सकती है, पॉसिबल, राइट। नाउ ये आपके पास कुछ डायग्राम है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का, जिसमें लाइव स्ट्रेन था एस का और नॉन लिविंग स्ट्रेन था आर का। डेड स्ट्रेन के अंदर इसको लिविंग स्ट्रेन एस का और लिविंग स्ट्रेन आर का था, दोनों ही वेरुलेंट थे। अगर ये लिविंग स्ट्रेन एस का डाला तो माउस डाई हुआ, लिविंग स्ट्रेन आर का डाला तो माउस डेड नहीं हुआ। डेड स्ट्रेन अगर हमने हीट करके डाला तो माउस लाइव रहा, और अगर हमने आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन के साथ मिक्स करके माइस के अंदर डाला तो माउस जो है वो डाई हो गया। इसका मतलब आर स्ट्रेन को जब एस के साथ मिक्स किया तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, जिसकी वजह से माउस जो है वो डेड हो गया। नाउ कमिंग टूवर्ड्स स्टेप्स इन ट्रांसफॉर्मेशन। पहला स्टेप जो है इट इज़ बाइंडिंग, जिसमें डीएनए जो है वो बाइंड करता है सेल के सरफेस के ऊपर यहाँ पे। देन अपटेक, डीएनए ट्रांसपोर्ट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर ये जाता है, ऑफनली ये सिंगल स्ट्रैंडेड जाएगा, सिंगल स्ट्रैंड जो है वो चला जाएगा आपके सेल के अंदर। देन सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर देन इज इंटीग्रेशन, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होगा और डीएनए अपने होस्ट जीनोम के अंदर इनकॉर्पोरेट कर जाएगा। तो ये होस्ट का जीनोम है, इसके अंदर जाके ये इनकॉर्पोरेट कर जाएगा। नाउ फोर्थ एक्सप्रेशन, न्यू जेनेटिक ट्रेट जो है वो हमें एक्सप्रेस होके मिलेगा, जो भी नया जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो हमें दिखाई देगा। फीचर, नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर कॉम्पिटेंस की बात करें तो नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कुछ बैक्टीरिया में दिखता है नेचुरली, जैसे बैसिलस में, स्ट्रेप्टोकोकस में, नाइसेरिया में। और आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो वो हम लैब में करवाते हैं। मैकेनिज़्म की बात करें तो ये अपटेक करता है इन्वायरमेंटल डीएनए से, और अगर आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग मैकेनिज़्म की बात करें तो हम केमिकल यूज़ करते हैं CaCl2, इलेक्ट्रोपोरेशन यूज़ करते हैं या लिपोसोम की मेडिएशंस करते हैं। एग्जाम्पल, नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन में स्ट्रेप्टोकोकस निम्यूनाई एक्वायर करता है कैप्सूल जीन्स के अंदर, और अगर आर्टिफिशियल की बात करें तो इकोलाई का अपटेक ऑफ प्लास्मिड्स बाय क्लोनिंग, क्लोनिंग के थ्रू इकोलाई ने प्लास्मिड्स के अंदर प्लास्मिड्स को अपटेक किया। सो आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन जितना भी होगा ये सभी आपका लैब के अंदर होगा विद सम केमिकल्स एंड सम एजेंट्स के थ्रू। लेकिन जो नेचुरल वन होगा ये सारा नेचुरल प्रोसेस होगा और ये सभी का सभी अपने आप होगा इन्वायरमेंट से कॉम्पिटेंस दिखा के। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों तरह के ट्रांसफॉर्मेशन करने बहुत आसान है, बहुत इजीली ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकते हैं। अगर हमें अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट चाहिए तो हम अपने डिज़ायर्ड प्रोडक्ट के लिए आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन वाला मेथड अपना सकते हैं, और अगर हम नेचुरली ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो हम स्ट्रेप्टोकोकस निम्यूनाई में देखते हैं जो कैप्सूल जीन के अंदर को एक्वायर कर रहा है। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो जेनेटिक डाइवर्सिटी इन माइक्रोब्स ये हमें दिखाता है, मतलब माइक्रोब्स के अंदर कितना जेनेटिक डाइवर्सिटी है ये हमें पता चलता है।
एक्विजिशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब काफ़ी सारे जीन्स जो हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं, उनके बारे में पता चलता है। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो प्लास्मिड का ट्रांसफॉर्मेशन इन ई. कोलाई फॉर क्लोनिंग एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी में और क्लोनिंग के अंदर प्लास्मिड्स का ई. कोलाई में ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि प्लास्मिड्स के अंदर ही आप अपना डिज़ायर्ड जीन डालोगे और वो डिज़ायर्ड जीन जो है आपके होस्ट के अंदर एंटर होगा, और ये जो प्रोसेस है होस्ट के अंदर एंटर होने की, ये आपकी वाया ट्रांसफॉर्मेशन ही होगी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन योर आरडीएनए टेक्नोलॉजी। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सेकेंड टाइप ऑफ जेनेटिक ट्रांसफ़र विच इज़ ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन की डेफिनेशन की अगर बात करें तो ये एक प्रोसेस है जीन ट्रांसफ़र का इन बैक्टीरियल मेडिएटेड बाय बैक्टीरियोफाजेस, वायरसेस जिन्होंने दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफाजेस ऐसे वायरसेस हैं जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। सो इसमें बेसिकली बैक्टीरियोफाजेस जो हैं वो जीन का ट्रांसफ़र करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। मैकेनिज़्म की बात करें तो व्हेन फाज इन्फेक्ट्स अ बैक्टीरियम, फाज सबसे पहले एंटर करेगा होस्ट सेल के अंदर। फाज कुछ इस तरह का होता है, तो फाज जो है वो पहले एंटर करता है होस्ट के अंदर, देन होस्ट को फ्रेगमेंट कर देता है, देन होस्ट डीएनए गेट फ्रेगमेंटेड, और उसके बाद जो होस्ट का डीएनए है वो फ्रैगमेंटेड हो जाता है। समटाइम्स जो होस्ट का डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो मिस्टेकनली पैक हो जाते हैं फाज के कैप्सिड्स में, इसके कैप्सिड्स के अंदर ये कई बार पैक हो जाते हैं। These defected phages transfer the donor DNA to other bacteria। इस तरह के जो defected phages बन जाएंगे, ये defected phages जो हैं दूसरे बैक्टीरिया के अंदर DNA को ट्रांसफ़र करेंगे। मतलब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मिस्टेकनली फाज के कैप्सिड के अंदर जो है DNA के फ्रैगमेंट्स चले जाते हैं, और उससे वो फाज को क्या करते हैं, डिफेक्टिव फाज में कन्वर्ट कर देते हैं। ये डिफेक्टेड फाज जो है ये परफॉर्म करेगा ट्रांसडक्शन जब ये दूसरे किसी डीएनए के पास जाएगा। एक सेल के अंदर से इसने डीएनए अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया, सिमिलरली अब ये दूसरे सेल के अंदर एंटर होने लगा है। जब ये दूसरे सेल के अंदर एंटर होगा तो ये इसका डीएनए जो इसके अंदर आ गया था ये अब दूसरे सेल के अंदर चला जाएगा। इस तरह से ट्रांसडक्शन जो है वो होता है। टाइप्स ऑफ ट्रांसडक्शन, पहला है फाज टाइप। जनरलाइज ट्रांसडक्शन इसमें क्या होती है, लाइटेक फाजेस की P1 T4। स्पेशलाइज्ड होती है टेम्परेट फाजेस की, जैसे गामा फाज। देन इज डीएनए ट्रांसफर्ड। डीएनए ट्रांसफ़र, अब इसमें क्या होगा, जनरलाइज ट्रांसडक्शन में कोई भी रैंडम फ्रेगमेंट जो है होस्ट से आ सकता है, लेकिन स्पेशलाइज्ड में हम स्पेसिफिक जीन्स को प्रॉपर प्रोफाज के इंसर्शन साइट के पास लेके जाते हैं और उसको फाज के अंदर एंटर करवाते हैं। तो जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन है वो हम अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। मैकेनिज़्म की बात करें तो होस्ट डीएनए एक्सीडेंटली आया फाज के अंदर, फाज हेड के अंदर, और स्पेशलाइज्ड में फाज एक्सेशन एरर रिमूव किया और एडजेसेंट होस्ट के अंदर गया। रिजल्ट, रेसिपेंट्स के डोनर डीएनए फ्रैगमेंट्स में रिकम्बाइन। हो सकता है कि रेसिपेंट को डोनर के डीएनए फ्रैगमेंट्स मिल जाएं और ये कंबाइन हो जाएं। स्पेशलाइज्ड में रेसिपेंट को स्पेसिफिक डोनर जीन्स मिलते हैं जो रिक्वायर्ड थे, और वो भी फाज के डीएनए के साथ। यहाँ पे एग्जांपल्स आ जाते हैं सैल्मोनेला ई. कोलाई, और यहाँ पे आ जाते हैं गामा फाज इन ई. कोलाई। सो दीज आर सम एग्जांपल्स टाइप्स ऑफ ट्रांसडक्शन। तो दो टाइप्स आ सकते हैं, जनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड। दोनों के डिफरेंस आप लोगों ने यहाँ पे आज देख लिए। कंपैरिजन अगर हम करें ट्रांसफॉर्मेशन का और ट्रांसडक्शन का, तो एक शॉर्ट कंपैरिजन देखिएगा। डीएनए की सोर्स की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन में फ्री और नेक्ड डीएनए मिलता है एनवायरनमेंट से। ट्रांसडक्शन में डीएनए कैरी करते हैं बैक्टीरियोफाजेस। रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो ये कॉम्पिटेंट सेल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, और यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियोफाज की रिक्वायरमेंट रहती है। जीन्स ट्रांसफ़र की बात करें तो यहाँ पे रैंडम जीन्स कोई भी उठा सकते हैं।
ट्रांसडक्शन में रैंडम होगा अगर वो जनरलाइज होगा, स्पेसिफिक होगा अगर वो स्पेशलाइज्ड होगा। फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेट किसने किया था? ट्रांसफॉर्मेशन किया था ग्रिफिथ ने 1928 में, और ट्रांसडक्शन जो है वो किया था लेडरबर्ग एंड जिंडर ने इन 1952 में। सो सिग्निफिकेंस अगर ट्रांसडक्शन का देखें तो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र के अंदर ये जेनेटिक वेरिएशंस दिखाता है। टॉक्सिन जीन्स को स्प्रेड करता है, जैसे कॉलेरा टॉक्सिन, डिप्थीरिया टॉक्सिन वाया फाजेस। और यूज़ ये कहाँ पे होता है? जेनेटिक मैपिंग के अंदर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रिसर्च के अंदर। सो सम information, that is pharma books for UPSC ड्रग इंस्पेक्टर, GPAT पंच एंड एम्स फार्मासिस्ट, ये सभी के सभी बुक्स जो हैं बच्चों फ्लिपकार्ट एंड अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं। आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं विद कैश ऑन डिलीवरी, with a very good price drop you can order these books. They are specialized books for specific exams, जैसे DI का है, UPSC ड्रग इंस्पेक्टर का है। इसमें बेसिकली आपको पूरा जो सिलेबस है वो डिज़ाइंड इस तरह से किया गया है कि ड्रग इंस्पेक्टर की प्रॉपर लाइक पैटर्न के अकॉर्डिंग है। GPAT पंच GPAT के अकॉर्डिंग है, एम फार्मासिस्ट एम्स के अकॉर्डिंग है। सो आप लोग ये बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। फॉर मोर क्लासेस एंड वीडियोस यू कैन जस्ट जॉइन फार्मेसी इंडिया। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे गिवन स्कैनर कोड्स पे आप स्कैन करके यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। That's all about today's class. We'll see you in the next class with conjugation and other methods of genetic transfer. Thank you so much. मिलते हैं अगली क्लास में।